Hello everyone, welcome back to the channel. तो आज इस वीडियो में क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि उनके अकाउंट्स के सिलेबस का है उसको रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि हम लोग आज डेप्रिसिएशन रिवाइज करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है जिसमें काफ़ी बार बच्चे गलती कर देते हैं। तो इन रिवीजन वीडियोज़ में एक तो हम कॉन्सेप्ट सब कवर करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एंड सेकेंड चीज़, कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर पाएँ उतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें कंसिडर करने हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, हम मीनिंग समझेंगे। हम कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे। डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ क्या हैं वो समझेंगे। ऑल दो अब आप फाइनल एग्जाम्स की तरफ जा रहे हो तो आपकी थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थ्योरी भी कवर करूँगा। पहले मैं अकाउंटिंग समझाऊंगा, अकाउंटिंग रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन मैं थ्योरी की तरफ जाऊंगा लास्ट में। ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ से हमारी अकाउंटिंग वाला पोर्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारी अकाउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग समझेंगे कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन एस एल एम डब्ल्यू डी बी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन समझेंगे। और आखिरी में एसिड डिस्पोजल अकाउंट समझेंगे। तो हमारे लिए ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, जो कि है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस। ये तो चलो थ्योरी वाला पॉइंट हो गया वापस से, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी उतना ही है। एंड लास्ट में है एसिड का डिस्पोजल अकाउंट, एसिड डिस्पोजल अकाउंट भी हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं डेप्रिसिएशन की, अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं डेप्रिसिएशन की, वो समझा रहा हूँ। अगली वीडियो में हम कैलकुलेशन समझेंगे एंड धीरे धीरे हम यहाँ पर इलस्ट्रेशंस के साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी समझ आती रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन इस के रिकॉर्डिंग की, तो डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग को करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू दी एसेट अकाउंट। हम या तो डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली क्रेडिट करते हैं एसेट अकाउंट में, या फिर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। देयर आर टू मेथड्स फॉर डूइंग द रिकॉर्डिंग। क्लियर है? अब अगर मैं पहले मेथड की बात करूं तो पहले मेथड में, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट। मेथड के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरी एसेट 1 लाख रुपीज़ की है तो मैं एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, और फिर जितनी भी वैल्यू बचेगी वो मेरी डब्ल्यू होगी। वो इस मेथड के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि एसेट डब्ल्यू पे दिखता है इस मेथड के अकॉर्डिंग। हम एसेट के अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं। अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर एक्सपेंस अकाउंट। अगर हम बोलें पुराने अगर मेथडोलॉजी से देखें तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते थे, और अगर नए टेक्निक के हिसाब से देखें तो हम उसको एक्सपेंस अकाउंट बोलते हैं। हम इसको जब क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो हम इसको पीएनएल के डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? पीएनएल के डेबिट साइड। इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाया जाता है, मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल देके समझाया कि इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एट इट्स डब्ल्यू डी बी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके ही हम यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो सिंपल है मेथड। हमें दो मेथड दो तरीके से समझना है। एक हमारा मेथड है जिसमें हम करते हैं एसेट के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। और अब हम दूसरा मेथड समझने वाले हैं। दूसरा मेथड है हमारा जब हम प्रोविजन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें हम एसेट के अकाउंट में क्रेडिट ना कर उसको प्रोविजन के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो आप सिंपल सा समझो कि आपके लिए एक बकेट है जिस बकेट का नाम है प्रोविजन, और आप इस बकेट को भरते रहोगे डेप्रिसिएशन से जब तक कि आपकी एसेट को सेल या डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता। तब तक आप प्रोविज़न की बकेट को फिल करते रहोगे, उस प्रोविज़न की बकेट में आप सारा डेप्रिसिएशन भरते रहोगे। एट दी एंड जब आप एसेट को सेल करोगे तब आप इस प्रोविज़न से डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके फिर आप एसेट को सेल करोगे। तो यहाँ पे जो एसेट होती है वो हमेशा कॉस्ट पे दिखती रहेगी,
जो बैलेंस होगा प्रोविजन का वो आपको डेप्रिसिएशन का बैलेंस शो करेगा। मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपकी एसेट 1 लाख रुपए है और वो हर महीने मतलब हर साल 10% से डेप्रिशिएट हो रही है पर एनम, यानी कि वो 1,000 रुपये से डेप्रिशिएट हो रही है, तो आपकी एसेट तो बैलेंस शीट में 10,000 ही दिखेगी, लेकिन जो आपका प्रोविजन का लेजर होगा वो 1,000 रुपये हर साल बढ़ता चला जाएगा। तो आपका प्रोविजन जो है वो आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट को दिखाएगा, और एसेट इस मेथड के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा कॉस्ट पे रहेगी। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में हमेशा आपकी जो एसेट होगी उसमें से कॉस्ट में से हम प्रोविजन को माइनस कर देंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें, जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करी जाती हैं, तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, तो अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री है, फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री है, एक सेकेंड, फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री है, अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये मेरा एसेट का अकाउंट है, ये मेरा एसेट का अकाउंट है, यहाँ पे एसेट का बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लगा दूंगा बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे मैं उसका कैरेट डाउन लिख दूंगा। तो ये हो गया मेरा, जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट में ही चार्ज करते हैं तो एंट्री हो जाती है विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और उसकी वजह से मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो मैं एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। उसके बाद जब मेरे को डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस वो पीएनएल में जाता है, हमारा खर्चा है, हमारे सारे खर्चे हमारी सारी इनकम हमारे पीएनएल को जाकर हिट करती है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आप इस स्टेज पर खड़े हो कि आपको बिल्कुल बच्चों की तरह चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो, एंड आपको रिवीजन वीडियो को रिवीजन की तरह ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँ जिसमें मैं प्रोविजन का अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो चेंज आ गया, इस जगह पर चेंज है, यहाँ पर आपको एसेट की जगह दूसरा अकाउंट दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिख रहा है। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है उसको आप ट्रांसफ़र करते हो प्रोविजन में, यानी कि वो बकेट जो मैंने आपको ऊपर बनाकर दिखाई थी, ये बकेट में ट्रांसफ़र करोगे, ये नहीं मेरी बकेट, ठीक है। और जब आपको क्लोज करना है तो आपको वही सेम एंट्री मारनी है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फॉर क्लोजिंग दी डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाता है। तो एग्जांपल बोलता है कि 1 अप्रैल 2022 को हमने एक एसेट खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000, अब वो हर साल 10,000 डेप्रिशिएट होती है। तो आप दिखाओ कि बैलेंस शीट में 31 मार्च को कैसे वो दिखेगी इन 2023 एंड इन 2024। क्लियर है? तो हमें एसेट की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी एक फिक्स्ड एसेट है, लेट्स सपोज मेरी ये फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट है 1,20,000 रुपये की, यहाँ तक क्लियर। इस 1,20,000 रुपये में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूँगा जो कि मेरा होगा 2023 का, तो मैं 10,000 रुपये इसको माइनस कर दूंगा। अभी मैं मेथड्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, SLM है, WDV है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की तो बात ही नहीं करी, मैंने सिर्फ बात करी कि हम उन दोनों मेथड से बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1,10,000 अमाउंट बच जाएगी। ये मेरा फर्स्ट मेथड है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू दी एसेट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इससे मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। फिर अगले साल जब मैं आऊँगा तो मेरी फिक्स जो एसेट है वो अब 1,10,000 रुपये से दिखेगी, और जो मेरा डेप्रिसिएशन होगा 2024 का वो 10,000 दिखेगा, एंड मैं माइनस करके बाहर वैल्यू 1,00,000 रुपये यहाँ पर शो कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट मेथड के अंदर अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता हूँ। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो सेकंड मेथड में क्या होगा कि मैं फिक्स्ड एसेट, बैलेंस शीट में तो फिक्स्ड एसेट को मैं कॉस्ट पे दिखाऊंगा जो कि है मेरी 1,20,000 रुपये, लेकिन मैं इसमें से प्रोविज़न माइनस कर दूंगा क्योंकि मेरा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन्ड है और वो कंसोलिडेट करता है मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को। तो मैं 10,000 रुपये यहाँ से माइनस कर दूंगा क्योंकि पहला साल है, पहले साल में ये 1,10,000 रुपये दिखेगी। अब मैं जब दूसरे साल में जाऊँगा तो दूसरे साल में यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे आप कॉस्ट पे ही दिखाते हो, WDV पे नहीं दिखाते हो, आप ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जब आप अपनी फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे प्रेजेंट करोगे तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट होगी वो
1,20,000 पर ही दिखेगी, बट जब आप माइनस करोगे प्रोविज़न को, क्योंकि प्रोविज़न आपका एक बकेट है, तो आप पूरे 20,000 माइनस करोगे जो कि है आपके 2 साल का डेप्रिसिएशन, तो आप 1,00,000 पर इस तरीके से अपनी एसेट दिखाओगे। आप ट्रू वैल्यू दिखाओगे, आप गलत वैल्यू नहीं दिखाओगे अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो करते हैं उनको, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। when you are crediting the depreciation to the asset account, the asset in the balance sheet is shown at the WDV, मतलब return down value, but if you are maintaining the provision for depreciation account या फिर accumulated depreciation account, you are required to show the fixed asset at your cost and you had to subtract the provision for depreciation, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो दिखती है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में मेंशन भी करा है दैट इन दी बैलेंस शीट एसेट इज शोन एट कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये टॉपिक था हमारा, जो 7th वाला टॉपिक था यहाँ पे, वो हमने देखा, समझा, रिवाइज करा। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कहीं पे भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, पहले आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, समझो कि वीडियो में मैंने किस तरीके से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड आप एक बार जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो उस मटेरियल को जाके रीडिंग लगा लो, चाहे आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके स्कूल के टीचर ने जो भी कराया है वहाँ से कंपेयर कर लो, आपको चीज़ें बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन यानी कि SLM और WDV से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। रिवीजन है, रिवीजन को रिवीजन की तरह करो, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वीडियो रिवीजन की तरह शॉर्ट रहेंगी, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लो ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।